नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। घायल मूवी का एक डायलॉग है, तारीख पर तारीख। और क्या यही तारीख और आश्वासन सिर्फ और सिर्फ टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को मिल रहा है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार है। बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत अशीत नाथ बहुत तिवारी धन्यवाद। हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है। और जेडीयू की तरफ से अकबर अली है, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले छात्र नेता से समझ लेते हैं। दिलीप जी, ये बार बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को। हालांकि देखिए, आप लोग सड़कों पर उतरे, अनशन तक किया आप लोगों ने, भूख हड़ताल पर उतर आए, लेकिन इसके बावजूद जिस नोटिफिकेशन की मांग आप लोग कर रहे हैं वो अभी भी अधर में लटका हुआ है। क्या इसकी वजह है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसकी वास्तविक वजह तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन हम लोग तो जहां तक देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया है माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और यहाँ तक कि अब कुछ 2-3 दिन बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगे, उनके द्वारा, यानी नीतीश कुमार जी के द्वारा भी 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीपीएससी का कैलेंडर कह रहा है। और अभी भी बीपीएससी के कैलेंडर पर ये डेट है, 24 अगस्त 2024 को टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी और 24 सितंबर 2024 को उसका रिजल्ट आना था। लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन ही नहीं आया। पिछले साल जब हम लोग आंदोलन किए, डिमांड किए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोशल साइट्स के माध्यम से घोषणा किया 16 जुलाई 2025 को कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा। फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कहा 2025 में टीआरई 4 करवाएंगे और 2026 में टीआरई 5 की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया, जबकि 2026 में टीआरई 5 की परीक्षा होनी थी। चुनाव से ठीक पहले शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परीक्षा की तिथि अक्टूबर में कराने की घोषणा कर दी। उसका रिजल्ट दिसंबर में आना था और 26 जनवरी तक ज्वाइनिंग लेना था स्कूल में सभी को, टीआरई 4 के जितने भी शिक्षक बनते उनको। लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन ही नहीं आया है। और जब 16 फरवरी को हम लोग आंदोलन करने वाले थे, तो बीपीएससी ने 11 फरवरी को नोटिस जारी किया कि यह याचना विभाग से मिल चुकी है और जल्द टीआरई 4 का हम विज्ञापन जारी करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने 16 फरवरी का आंदोलन स्थगित कर दिया बीपीएससी पे और सरकार पे भरोसा करके। लेकिन आज 2 महीना हो गया, उस नोटिस का भी आज 2 महीना से पार हो गया। 11 फरवरी को आया और आज 12 अप्रैल आ गया, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन आया ही नहीं। तो अब ऐसी परिस्थिति में ये कह रहे हैं कि बार बार आश्वासन तो मिलता है लेकिन वो नतीजे तक नहीं पहुंच पाता। अकबर अली, क्या वजह है इसकी? आप लोग आश्वासन तो दे रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन जब बात आती है काम करने की तो आप लोग अपने वादे से मुकर जाते हैं। नहीं, देखिए, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती जो है बिहार सरकार ने की, लाखों शिक्षक बिहार में बहाल हुए। और ये बात अभी कह रहे थे शिक्षक के नेता जो है कि थोड़ा समय जो है इसमें विलम्ब हुआ है, लेकिन इस बीच में एक माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि अक्टूबर में जो ये बात कह रहे हैं कि शिक्षा जो टीआरई 4 का एग्जाम जो है लिया जाएगा, लेकिन कुछ प्रक्रिया के वजह से लेट जो है हो रहा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन उसमें कुछ जो है त्रुटियां थी, जिसको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने फिर से सुधार के लिए सरकार से प्रस्ताव भेजा था। हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है अब टीआरई 4 की बहाली की प्रक्रिया जो है की जाएगी। कुछ समय जो है कभी कभी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है प्रस्ताव भेजने के बाद कि अगर कमीशन कुछ उस पर सुझाव मांगती है, कुछ सरकार को जो है सुझाव देती है, तो कुछ समय लग जाता है। लेकिन सरकार की नीयत साफ है, जिस तरह से 4 लाख शिक्षकों की बहाली सरकार ने की है, आगे भी टीआरई 4 टीआरई 5 की बहाली की जाएगी। ये सरकार की तरफ से लगातार जो है जो अभ्यर्थी है उनको आश्वासन दिया जाता रहा है। अशीत नाथ तिवारी जी, क्या आश्वासन के नाम पर सिर्फ झुनझुना थमा दिया जा रहा है टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को, या वाकई में इस पर कुछ होगा? क्योंकि डेट दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब होगा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा इसका, और यही वजह है कि अभ्यर्थियों में नाराजगी है। देखिए, जैसा ये अकबर जी बता रहे हैं कि भाई बीपीएससी
सरकार से कुछ गाइडलाइंस मांगता है या सरकार से कुछ सुझाव मांगता है, कहीं कहीं उसको कुछ कंफ्यूजन होता है। जाहिर सी बात है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकार से ही उसमें गाइडलाइंस लेती है। तो गाइडलाइंस मतलब सुझाव लेने में अगर 2 साल का समय लग गया, अभी तक सुझाव लिया दिया नहीं गया, तब तो TRP4 की बहाली करने में 8-10 साल लगा दीजिएगा। 2 साल से बस सुझाव दिया जा रहा है। और एक जो ये लोग दावा करते हैं कि लाखों शिक्षकों की बहाली हुई, रिटायर कितने हुए जरा बता दीजिए। रिटायर हुए ना तो क्या बहाल नहीं करते? कौन सा ऐसा विभाग है जहां बहाली नहीं हुई है? भाई लोग रिटायर होंगे, बहाल करना पड़ेगा, नहीं तो ताला लगाना पड़ेगा। इतने वर्षों में रिटायर कितने हुए? पदों का विलोपन कितना किया गया? जो पदों का विलोपन 2005 से 2011 के बीच पद ही विलोपित कर दिए गए, जरा उनकी संख्या भी बता दीजिए। कहिएगा तो मैं बता दूंगा। इतना बड़ा अपराध आपकी सरकार ने किया विलोपन का काम करके, जो पद विलोपित किए गए। जो दूसरी बड़ी समस्या है रश्मि जी, मूल बात पर आइए, शिक्षक क्यों नहीं है? अकबर जी कह रहे हैं सरकार ने प्रयास किया है, सच्चाई है। सरकार ने तमाम परीक्षाएं भी ली, ये भी सच्चाई है। चयन भी हुआ, लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका कारण यह है, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए देहात के, शहर के, ठीक स्कूल के 500 मीटर के दायरे में 2-3 कोचिंग सेंटर हैं और वहां स्कूल से अधिक भीड़ है। वही बच्चे उस स्कूल में एडमिशन है, वो चले जाते हैं। गांव के लोग हैं, वो बाहर के टीचर हैं, उनको डराते हैं, धमकाते, कहते हम स्कूल नहीं आएंगे, हमारी अटेंडेंस लगाओ, हम तो चले कोचिंग। वो कोचिंग में पूरा दिन बैठते हैं। इसलिए बैठते हैं कि आपकी सरकार मैथ के जिस टीचर को 45,000, 47,000, 42,000 रुपया +2 में दे रही है, वो लड़का कोचिंग सेंटर में 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। वो आपके यहाँ क्यों नौकरी करने जाए? तो आपने तनख्वाह इतनी कम रखी। उसी स्कूल में जो पुराना क्लर्क है, जो पहले से बहाल लिपिक है, उन लिपिक की तनख्वाह 80-85 किन्हीं किन्हीं की 1 लाख के करीब है। और वहां जो हेडमास्टर BPSC से चयनित होकर गया है, उसकी तनख्वाह 47,000 रुपए है, 45,000 रुपए है। जो पुराने PN है, चपरासी हैं, उनकी तनख्वाह 70-75,000 रुपए है और हेडमास्टर साहब 45-47,000 रुपए उठा रहे हैं। तो आपने तनख्वाह स्ट्रक्चर इतना खराब कर दिया नीतीश कुमार ने शिक्षकों की। उन्हें किसी वेतन आयोग की अनुशंसा नहीं मिली है रश्मि जी। बिहार इस देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां शिक्षकों को, सिर्फ शिक्षा विभाग में नियम लागू है, शिक्षकों को वेतन आयोग का पे कमीशन की सैलरी नहीं मिल रही है। इसलिए सरकारों तक मिलती रही है 6th पे कमीशन, 6th पे कमीशन। तो बिहार इकलौता स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जहां शिक्षकों को कमीशन की सैलरी, पे कमीशन लागू ही नहीं है शिक्षकों पर। मतलब 7वां वेतन आयोग उन्हें नहीं मिलता, जो नए बहाल हुए हैं उन्हें 8वां भी नहीं मिलेगा। वेतन आयोग ही लागू नहीं किया गया, हटा दिया गया। ये अभी कुछ दिन पहले का अधिकारी आए थे, उनका फैसला था, उनका सुझाव था, सरकार मान गई और इन्हें पे कमीशन से बाहर कर दिया गया। मतलब इन पर 8वां वेतन आयोग की सिफारिश भी लागू नहीं होगी। 7वां ही नहीं मिल रहा, 8वां कैसे मिलेगा? तनख्वाह आपने इतनी कम रखी कि लोग दिलचस्पी नहीं लेते। तो आप ज्यादातर स्कूलों में देखिएगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, इंग्लिश जैसे महत्वपूर्ण विषयों के टीचर नहीं है। वो बगल में किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं। वो आप क्या नहीं पढ़ा रहे? वो ज्वाइन ही नहीं करते सरकारी नौकरी, क्योंकि अपने तनख्वाह बहुत कम करते। अकबर जी से इसका हम जवाब जानेंगे, लेकिन इससे पहले दिलीप जी से समझ लेते हैं। क्योंकि दिलीप जी देखिए, चुनाव से पहले भी आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि TRE4 के लिए नोटिफिकेशन आएगा और इसे लेकर बाकायदा शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया, आप लोगों को भरोसा दिलाया गया, जिसकी वजह से आप लोगों ने अपना जो प्रदर्शन था उसे भी खत्म किया। लेकिन अब एक बार फिर से उन बातों से मुकर जाना, आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? देखिए, अभी तो हम लोग यही देख रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट ही मिल रहा है। हम लोग को आश्वासन नहीं, विज्ञापन चाहिए। और बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है। ऐसा कोई भी टेक्निकल गड़बड़ी कहिए या संशोधन की आवश्यकता नहीं है कि उसके लिए TRE4 का विज्ञापन रोक के रखा जाए। मैं एक दिलीप जी से मैं साझा कर रहा हूँ कुछ जानकारियां। TRE1 के समय जब विज्ञापन आया था, जो पहली बार BPSC से इस सरकार में BPSC के द्वारा शिक्षक भर्ती की शुरुआत हुई, मतलब 2005 से लेकर अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2023 में जो पहली बार TRE1 की परीक्षा हुई, BPSC से विज्ञापन आया, तो विज्ञापन आने के बाद उसमें 13 या 17 संशोधन हुए थे। BPSC द्वारा हर रोज शुद्धि पत्र जारी होता था, शिक्षा विभाग से कुछ नया निर्देश आया, फिर विज्ञापन को संशोधित किया जाता था। तो विज्ञापन आ चुका था, उसके बाद इस संशोधन की प्रक्रिया चल रही थी। और कोई भी बहाली में विज्ञापन आने के बाद भी संशोधन होते रहता है। लेकिन सिर्फ इसको बहाना बनाकर
कि कुछ पॉइंट पे आपत्ति है तो संशोधन की आवश्यकता है, उसके चलते विज्ञापन 2 साल हो गए। और 2 साल से आप यही प्रक्रिया कीजिएगा। पहले तो आप रोस्टर का खेल खेल रहे थे कि रोस्टर बन रहा है तो ये हो रहा था। तो मैं ये याद दिला दूं कि टीआरई 2 में कौन सा रोस्टर बना था? टीआरई 2 की परीक्षा जो दिसंबर 2023 में हुई थी, उस समय कौन सा रोस्टर बना था? उस समय कौन सा नियम कानून बना था कि 1 महीना के अंदर विज्ञापन आ गया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया, ज्वाइनिंग तक हो गया स्कूल में। तो ये सब टीआरई 3 के समय कोई भी रोस्टर नहीं बना था। टीआरई 3 का जब विज्ञापन आया, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव था, तो विज्ञापन अचानक से निकाल दिया गया और कोई भी उसमें रोस्टर नहीं था, कोई भी सीटों की संख्या नहीं बताई गई। बस एक विज्ञापन जारी कर दिया गया कि आपकी परीक्षा फलना डेट को हो गया, फॉर्म भरा रहा है, बस हो गया। तो ये बहाना बनाया जा रहा है कि कुछ तकनीकी बात है तो ये है तो वो है, ये सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं है। असली बात है टीआरई 4 के विज्ञापन को रोकना। अकबर अली जी, क्या सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, या वाकई में हम ये कह सकते हैं कि सरकार के पास वैकेंसीज का अपडेट डेटा नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं? परेशानी कहाँ आ रही है? नहीं, विभाग ने रिक्तियों की मांग भी की थी और एक अनुमानित रिक्ति पर प्रस्ताव भी दिया गया था। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार इसी सरकार ने लाखों शिक्षकों की बहाली की है और ये बात अभी शिक्षक के जो नेता वो भी कह रहे थे, टीआरई 1, 2, 3 का ये जो है तस्करा कर नहीं, रहे थे। कोई तो लेकिन टेंटेटिव टाइमलाइन आप लोग दीजिएगा ना, कोई तो टेंटेटिव टाइमलाइन आप लोग दीजिएगा ना कि हाँ इस तारीख तक आ सकता है नोटिफिकेशन। वो एक तारीख तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो है बताया था कि इस महीने तक बहाली की प्रक्रिया जो है अनुमानित थी कि की जाएगी, लेकिन क्योंकि आयोग के द्वारा कुछ जो है संशोधन प्रस्ताव के लिए फिर सुझाव दिया गया था, शिक्षा विभाग ने फिर उस प्रस्ताव को भेजा है। मुझे लगता है कि कुछ महीनों में अब जो है इसकी बहाली प्रक्रिया निकाली जाएगी, क्योंकि जो रिक्तियां हैं उस पर भी जो है विचार विमर्श किया जा रहा था। शुरू के दिनों में लगभग 50,000 जो है टीआरई 4 का प्रस्ताव था करने का, उसमें भी कुछ जो है बढ़ोतरी करके की जाएगी और सरकार इस पर जो है चिंतित है कि इसको जितना जल्दी हो किया जाए, क्योंकि इसी सरकार ने लाखों शिक्षकों की बहाली की है और हमारी भी प्रायोरिटी है सरकार की, नीतीश कुमार जी की सरकार की, कि टीआरई 4 को जल्द से जल्द जो है बहाली निकाला जाए, विज्ञापन निकाला जाए और जो अभ्यर्थी हैं उनको बहाल किया जाए। सरकार भी इस पर चिंतित है और जल्द जो है उन लोगों की बहाली का विचार कर रही है। ठीक है, सरकार चिंतित है ये आप बता रहे हैं, लेकिन अशिता तिवारी जी, अब तो सत्ता का ही हस्तांतरण हो रहा है, अब तो चीजें ही पूरी तरह से बदलने जा रही है। तो क्या ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह जाएगा? क्योंकि अभी अकबर अली ने कहा कि कुछ महीनों का इंतजार कीजिए, यानी अभी लंबा समय लग सकता है इसके लिए। ठीक है, अकबर अली जी सरकार में है, अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन अकबर भाई, नौकरी पाने की एक उम्र होती है, 37 साल, 40 साल। इन 2 वर्षों में जिसने ये उम्र सीमा लांघ ली होगी, क्या आप अब पूरे जीवन कोई भी सरकार उनके हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगी? एक आदमी का बेरोजगार रह जाना उसके आने वाली कई नस्लों पर असर डाल देती है। अब उनके बाल बच्चों को पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, वो मेला घूमने ठीक से नहीं जा पाएंगे, वो मॉल नहीं जा पाएंगे। उनका पिता बेरोजगार रह गया, वो आदमी नौकरी में रहता तो संभव अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देता, अच्छे कपड़े देता, अच्छा माहौल देता, मॉल घुमाने ले जाता, नौकरी तो लगी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग 37 साल की उम्र सीमा पार कर गए इन 2 वर्षों में, जो 40 साल की उम्र सीमा पार कर गए इन 2 वर्षों में, क्या उनकी भरपाई अब कोई सरकार कर पाएगी? आप ये मुद्दा क्यों नहीं सोचते हैं कि थोड़ा सा डिले? आयोग का अध्यक्ष निकम्मा है, इसको हटा दीजिए ना। 2 साल से अगर ये गाइडलाइंस ही मांग रहा है और समझ नहीं पा रहा है, तो आखिर किसका रिश्तेदार है कि आप लोग ढो रहे हैं? जिसने हजारों छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया, हजारों छात्रों के आने वाले नस्लों का जीवन तबाह कर दिया, इसे तो कहीं चौराहे पर उल्टा लटका देना चाहिए। अगर वही दोषी है तो मैंने मान लिया सरकार दोषी नहीं है, तो ऐसा आयोग अध्यक्ष क्यों पाल रखा आप लोगों ने? किसका रिश्तेदार है बताइए? किस मंत्री का रिश्तेदार है जिसको ढोया जा रहा है? वो जो इस बिहार के भविष्य को चौपट कर रहा है, वैसे आयोग के वैसे अध्यक्ष को आप लोग क्यों ढो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कोई खास है, तब ना वो आदमी 2 साल से टाले जा रहा है। इस बीच हजारों अभ्यर्थियों का जीवन आप लोगों ने खराब कर दिया। क्या इसकी भरपाई कर पाइएगा? है कोई प्लान? नहीं कर पाइएगा सर, गंभीरता से सोचिए, बहुत गंभीर मुद्दे हैं ये आदमी जो यहाँ छात्र नेता बन के बैठा है, इसको नेता बनने का शौक थोड़ी है।
ये बेचारे तो पढ़ लिख के नौकरी के लिए आए होंगे, नहीं मिली नौकरी, लाठी से रेल कौन करके आए? हम समझना चाहेंगे दिलीप जी, चूंकि ये किसी एक की आवाज नहीं है बल्कि उन हजारों अभ्यर्थियों की आवाज बनकर आप सामने आ रहे हैं जो इंतजार कर रहे हैं। कईयों के बयान हमने सुने जब वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरते तो उनका कहना है किसी के घर में किसी के पिता नहीं है, किसी की माँ बीमार है, हर कोई परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, समय दे रहे हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। जिस नोटिफिकेशन की मांग वो कर रहे हैं वो समय पर सरकार निकाल सके। जब आप उन छात्रों से मिलते हैं कैसे बातचीत होती है, क्या बताते हैं वो? देखिए, मुझे तो अच्छा लगता कि कम से कम पार्टियों के बड़े-बड़े नेता इन अभ्यर्थियों का दुख दर्द फेस टू फेस मिलके सुनते तो अच्छा रहता। क्योंकि हमारी तो उतनी हैसियत या औकात नहीं है कि हम इनके लिए कुछ डिमांड पूरा कर सके। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर सकते हैं, सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं मीडिया के माध्यम से। लेकिन जो नेता बड़े-बड़े पद पे हैं, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष के हो, उन लोगों को कम से कम अभ्यर्थियों के बीच जाके सुननी चाहिए उनकी पीड़ा। सबसे पहले तो देखिए बीएड और डीएलएड जो बिहार में होता है उसकी फीस, मुझे लगता है पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में बीएड की फीस है। पूरे देश में सबसे ज्यादा फीस बीएड की है। एक तरफ बिहार मतलब गरीब राज्य है और दूसरी तरफ बीएड की फीस सबसे ज्यादा है। इससे कम में बीएड आप यूपी से, मध्य प्रदेश से कर सकते हैं और इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। बिहार के लाखों छात्र छात्राएं हर साल यूपी और एमपी से, झारखंड से बीएड डीएलएड कर रहे हैं। तो वो राजस्व कहाँ जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? बिहार का पैसा यूपी एमपी झारखंड में जा रहा है, अन्य राज्यों में जा रहा है। बिहार सरकार को क्या पड़ी है कि आप 2.5 लाख 2 लाख रुपया ले रहे हैं बीएड का ले रहे हैं फीस? क्यों ले रहे हैं इतना फीस? क्या बीएड में होता है भाई? कहीं कोई क्लास होता है क्या? पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दे तो किसी भी कॉलेज में कहीं कोई क्लास नहीं होता है और ये 2 लाख 2.5 लाख रुपया लगता है। तो सबसे पहले तो बीएड का फीस और डीएलएड का फीस आप कम कीजिए और उसके बाद तो ये अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे अब खास के महिला अभ्यर्थी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनको ससुराल से भी ताना सुनना पड़ता है और मायके से भी ताना सुनना पड़ता है। जो अनमैरिड है, चाहे लड़का है या लड़की हो, उनको घर से, आस पड़ोस से, मोहल्ला से, गांव से, समाज से सुनना पड़ता है कि भाई इतना दिन से तुम लोग तैयारी करो, झूठे बोलते हो कि अगला महीना वैकेंसी आ रहा है, झूठे बोलते हो कि अगला महीना वैकेंसी आ रहा है। वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, अभ्यर्थी को झूठा साबित होना पड़ रहा है कि अभ्यर्थी झूठ बोल रहे हैं। और अभी गैस की कमी है पटना में, गैस सिलेंडर, गैस नहीं मिल रहा है, उसके वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कभी चूरा चीनी एक पेट भूखे रहना पड़ रहा है। कई वीडियो आप लोग देखे होंगे, चूरा चीनी खा के रहना पड़ रहा है। गैस की कीमत बेतहाशा बढ़ गई, वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पटना छोड़ के घर जा चुके हैं और बहुत जो रह रहे हैं पटना में, उनके सामने समस्या खाने की आ पड़ी है। और नेता को क्या है, यहाँ तो नेता के बेटों को कुछ सोचना नहीं है। किसी सदन का नहीं रहेंगे सदस्य तो भी मंत्री बन जाएंगे, किसी सदन का सदस्य नहीं रहेंगे, कभी विधायक भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाएंगे, डायरेक्ट मंत्री बन जाएंगे। नेता के बेटा तो विदेश में पढ़ते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, नेता का बेटा बेटी विदेश में पढ़ रहा है, डायरेक्ट आएंगे। कोई किसी का बेटा सांसद बन जाएगा, किसी का विधायक बन जाएगा, किसी का डायरेक्ट मंत्री बन जाएगा। लेकिन ये जो अभ्यर्थी जो 2.5 लाख रुपया, कोई 3 लाख रुपया, कोई 2 लाख रुपया लगा के बीएड किया है, कोई डीएलएड किया है और 2 वर्षों से इंतजार कर रहा है टीचर बहाली का, उनके साथ न्याय कौन करेगा? सबसे पहली गलती तो सरकार की है। अकबर अली जी जवाब दीजिए इसका, क्योंकि ये दर्द सिर्फ दिलीप कुमार का नहीं है, ये उन हजारों छात्रों का दर्द है जो सिर्फ आप लोगों के द्वारा दिए गए आश्वासन के भरोसे आज तक जी रहे हैं। देखिए, मैं ये बात लगातार कह रहा हूँ कि 4 लाख शिक्षकों की बहाली सरकार ने की है। कोई आंदोलन करने की आवश्यकता किसी अभ्यर्थी को नहीं पड़ा है और आगे भी देरी कुछ हो रही है, लेकिन जल्द जो है उसको निपटारा करके सरकार उस टीआरई 4 की बहाली को निकालेगी। लेकिन अब इस तरह के जानकारी के अभाव में इस तरह की बात कर रहे हैं कि बीएड का 2.5 लाख रुपए, किस सरकारी कॉलेज में 2.5 लाख रुपया फीस है बीएड का भाई? इस तरह का दिग्भ्रमित करते हैं बयान दे करके, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोल देना है। ये इसी तरह के शिक्षक के नेता जो विपक्ष के साजिश में फंस करके जो है दिग्भ्रमित हो जाते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। कौन सा सरकारी कॉलेज है बीएड का जिसमें 2.5 लाख रुपया लिया जा रहा है? अब प्राइवेट कॉलेज दिलीप कुमार जी, प्राइवेट जवाब दीजिए। प्राइवेट कॉलेज में आप
आप बात करने आए हैं जवाब दे रहा हूं मैं। आप बीएड के फीस का बात कर रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ जो है दूसरी तरह तीसरे तरह की बात उठा दी है। आप अपने मुद्दे पर केंद्रित रहिए, जिस मुद्दे पर सरकार भी समाधान कर रही है। और अगर देर हो रहा है तो सरकार भी मान रही है कि ठीक है कुछ देरी हुई है, त्रुटि प्रक्रियात्मक देरी है ये, लेकिन अब आप उसमें बीएड के फीस को ये बिहार पहला ऐसा स्टेट है जहां 10 रुपए फीस में हमने बीटेक कराया है और डिप्लोमा कराया है छात्रों को। और आज भी बीएड जो है 7,000 रुपए से लेके 38,000 रुपए के फीस में सरकारी कॉलेजों में पढ़ाया है सरकार ने। और आप लाकर 2.5 लाख या 3 लाख रुपया बोल करके झूठा बात कह रहे हैं आप यहाँ पर आकर के। आप ये बताइए, आपके सरकारी कॉलेज में बीएड के लिए सीटों की संख्या कितनी है, जरा बता दीजिए हमें। पूरे बिहार में जितने भी बीएड कॉलेज आपका सरकारी है उसमें कितने सीटों की संख्या, जरा ये बताइए हमको। आप ये बताइए ना कितने सीटों की संख्या क्या है। बात सुनिए पहले आप के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ एक साथ हुए हैं, इस तरह का लांछन मत लगाइए। एक साथ हुए हैं। मुझे लगता है इसी मुद्दे पर हमें फिलहाल रहना चाहिए। अशीत नाथ तिवारी जी, एक आरोप आपने सुना होगा कि विपक्ष के बातों में आ जाते हैं अभ्यर्थी या उनके कहने पर इस तरह से वो प्रदर्शन करते हैं, ये भी अभी कहा है अकबर अली जी ने। क्यों उन्होंने नौकरी दे दी है क्या इन लोगों को कि मेरे कहने पर प्रदर्शन कर देंगे? नौकरी मिल गई है, TRE 4 हो गया। शिक्षकों की बहाली हुई है, सुन लीजिए रिटायर कितने हुए जरा बता दीजिए, रिटायर कितने हुए? तो रिटायर होंगे तो बहाल नहीं कीजिएगा, बंद कर दीजिएगा क्या इसको? नहीं बात क्या है इसमें? पिछले 20 वर्ष में कोई टीचर रिटायर नहीं हुआ, खाली आप लोग बहाल करते गए, कोई रिटायर नहीं हुआ। उनसे ज्यादा रिटायर हुए हैं, जितना आपने नियुक्त किया है उनसे ज्यादा रिटायर हुए हैं। तो रिटायर होंगे तो बहाल कीजिएगा ना, कौन सा उपकार आपने कर दिया? और TRE 4 मैंने आपसे यही कहा अकबर जी कि TRE 4 में अगर विभाग 2 साल से सुझावे मांग रहा है, 2 साल उसको सुझाव मांगने समझने में लग गए, तो ऐसे विभाग की जरूरत नहीं है। अतः मरा हुआ हाथी मत पालिए ना बिहार के पैसे पर, हमारे टैक्स के पैसे पर। वैसा हाथी क्यों पाल रहे हैं जो पड़ा हुआ है, खा रहा है बैठ के, कुछ कर ही नहीं रहा है? वो 2 साल से सुझाव मांग रहा है, उसकी पूछ उठ नहीं रही है, कब तक सुझाव दीजिएगा? और इन 2 साल में जिन्होंने अपनी नौकरी पाने की उम्र सीमा गंवा दी है, उनकी भरपाई नुकसान की कैसे कीजिएगा? आप चीजों की गंभीरता को समझ नहीं रहे। आप अब राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, ऐसे कह रहे हैं जैसे इन्होंने TRE 4 लेके सबको नौकरी बांट दिया, विपक्ष ने ज्वाइन करने से रोक रखा है। अरे आपकी निकम्मी सरकार परीक्षा लेने में नाकाम है, जितनी परीक्षाएं लेती है उसका पेपर लीक हो जाता है। लीकेज की सरकार और निकम्मी सरकार है, मानिए। TRE 4 के जो अभ्यर्थी है उनकी जो परेशानी है, चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के, उन्हें उन अभ्यर्थियों की परेशानी को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और ठीक है 2 साल का वक्त लगा है, लेकिन अब काफी लंबा समय हो चुका है और अब वो घड़ी आ चुकी है कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि काम करना होगा। नोटिफिकेशन इस पर निकालिए, क्योंकि अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और यही उम्मीद भी हम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और खबरों में बने रहने के लिए। लगातार कशिश न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। बहुत